दुनिया भर में अब तक 77,25,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,40,000 नए केस आए तो 4,603 संक्रमितों की मौत हुई। 39.19 लाख लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिनों में ही संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया, जबकि इससे पहले 1 लाख से 2 लाख तक का आंकड़ा पार करने में 14 दिन का वक्त लगा था। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 16 जून और 17 जून को करेंगे कोरोना रोकथाम पर चर्चा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। निगम बोध घाट के आचार्यों के अनुसार कोरोना काल में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते 15 दिनों से रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। शवों को देखकर परेशान हो गए। राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ शेयर किया, साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है, सरकार के अहंकार को बताया जिम्मेदार। पंजाब में छुट्टी के दिन शनिवार रविवार को रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी नहीं निकल पाएगा बाहर। पंजाब की सेवाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा। चंडीगढ़ में इंटरस्टेट बस सेवा बंद की गई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 12 घंटे में 2 हादसे। धनवंतरी सर्जरी ओपीडी में गिरा छत का प्लास्टर। इससे पहले देर रात कैथ लैब में लगी थी आग। मरीज और तीमारदार सुरक्षित। उत्तराखंड में 30 जून तक बंद रहेंगे धर्मस्थल। प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न धर्मगुरुओं की बैठक में लिया फैसला। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा, चीन से बातचीत से मुद्दे सुलझाने में पूरी तरह सक्षम। नेपाल से काफी मजबूत रिश्ते रहे। जयपुर सहित देश भर के एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन ने पकड़ी रफ्तार। 16 जून से चलेंगे मौजूदा फ्लाइट से 1.5 गुना से ज्यादा। चेन्नई और सूरत के लिए जुड़ेगी एयर कनेक्टिविटी। हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट्स की संख्या में होगी बढ़ोतरी। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ही बिहार में कोरोना का असर काफी तेजी से ऊपर गया है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 148 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। अकेले महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अगर टेस्टिंग बढ़ानी है तो आईसीएमआर से कहिए कि वो गाइडलाइंस बदल दे। हम आईसीएमआर की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आईसीएमआर की शर्तों के आधार पर ही टेस्ट हो सकते हैं। सभी सरकारें उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है। 6 सदस्यीय समिति कोरोना के अलग अलग पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट और सलाह देगी। उपराज्यपाल ने समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट डीडीएमए को सौंपने के निर्देश दिए। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से शहर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। नोएडा में कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में कोरोना के 95 नए केस आए सामने। अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। वहीं एक शख्स की मौत भी कोरोना वायरस से हुई है, जो पहले से डायबिटीज और निमोनिया से पीड़ित था। नेपाल ने भारतीय नागरिक को आज छोड़ दिया है। भारतीय नागरिक रामलगन राय को फायरिंग की घटना के बाद नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार $500 अरब के पार। 5 जून को समाप्त सप्ताह में $8.22 अरब का इजाफा हुआ। बाड़ेबंदी में कांग्रेस विधायकों को दी जाएगी कांग्रेस की नीति की ट्रेनिंग। सुरजेवाला देंगे विधायकों को टिप्स। 16-17 जून को होगी मॉक पोलिंग। कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया की बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनियां जुटी है। भारत की कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी रेफाना से हाथ मिलाया है। कोरोना वायरस ने ब्राजील की बुरी हालत की है। ब्राजील में 41,828 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। विश्व में मृतकों के मामलों में दूसरे नंबर पर है ब्राजील। राजस्थान में भी बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। पिछले 12 घंटे में 3 लोगों की मौत। 118 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में 2, भरतपुर में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में मौत का आंकड़ा पहुंचा 275। पॉजिटिव मरीज हुए 12,186। पिछले 84 दिनों में कोरोना से गुजरात में कुल 1,385 मौतें हुई हैं, जबकि इसमें से 1,117 मौतें अकेले अहमदाबाद में हुई। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो गुजरात में 309 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसमें 250 लोगों की मौत अकेले अहमदाबाद में हुई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने शिरकत की। इसमें 323 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि अफगानिस्तान समेत 9 मित्र देशों के 90 सैन्य अधिकारी अपनी सेवाओं में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। पेट्रोल 62 पैसे तो डीजल 57 पैसे चढ़ा। आज पेट्रोल 81 रुपए 96 पैसे और डीजल 74 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर।